जिसलिए इस्लाम धर्म में मुल्ला मौलवी क्या पढ़ाते हैं? यह धरती चपटी है, खुदा ने चपटी धरती करके एक चद्दर बिछा दी है। अब हर बच्चे वही पढ़ रहे हैं, धरती चपटी है, धरती चपटी है। सब कुछ सत्य सामने हो मगर नहीं स्वीकार करना तो नहीं स्वीकार करना। अज्ञानता तो अज्ञानता। पढ़े लिखे बच्चे जो साइंस वगैरह पढ़ते हैं वो कहते नहीं पृथ्वी तो गोल है, कहते नहीं जो धर्म में हमारे लिखा है उसी को पढ़ना है, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ो कि पृथ्वी को खुदा ने चादर बिछा दी। उसी तरह समाज को, नाना प्रकार समाज को बहुत सजग होने की जरूरत है। मुगलों के आतंक, आक्रमणकारी मुगलों के शासनकाल में हमारे धर्म को पूरी तरह से तहस नहस करने की कोशिश की गई। धार्मिक ग्रंथों में कई प्रकार की, नाना प्रकार की ऐसी चीजें लिखवाई गई, चाटुकार लोगों ने लिखा और धर्म को दिशा विहीन करने की भरपूर कोशिश की गई। हर धर्म ग्रंथ को अगर उठाकर देखो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीजें ऐसी जोड़ी गई होंगी जो समझदार व्यक्ति समझ सकता है कि उस काल की भाषा शैली नहीं है, उस काल के विचार नहीं है। मुगलों ने समाज में छुआछूत जरूरत से ज्यादा फैलाया क्योंकि उनको गुलाम चाहिए थे। सबसे ज्यादा छुआछूत की प्रवृत्ति उन्होंने पैदा की। आजादी के इतने साल बाद भी कश्मीर में लोगों को कि अछूत मानते थे, जो दलित पिछड़े वर्ग के थे कि आप केवल नौकरी नहीं कर सकते हो, आप केवल सेवा कार्य कर सकते हो, मजदूरी कर सकते हो, लैट्रिन सफाई कर सकते हो, इन कामों में ही कार्य कर सकते हो। अभी तक चल रहा था। सनातन धर्म में कहीं पर भी भेदभाव नहीं रहा। जहां पर भी भेदभाव हुआ उन अज्ञानताओं के वजह से होता चला आया है और समय समय पर समाज सुधारक समाज में आए हैं। सबको एक सूत्र में पिरोने की बात कही है। सभी समाज के ऐसी कोई जाति नहीं है जिस जात के राजा महाराजा ना रहे हों, हर काल में रहे हैं। मगर आज भ्रांति इतनी पैदा कर दी जा रही है कि जैसे बहुत बड़ा शोषण होता रहा हो। सभी धर्म के, सभी जाति के, ऐसी कोई जाति नहीं जिस जाति के राजा नहीं रह रहे हो और समाज का कल्याण न किया हो, उनका सम्मान न होता रहा हो। हम किसी तरफ उठा करके देख लें। हमें सजग होने की जरूरत है कि समाज के अंदर जो इस तरह की भ्रांतियां पैदा की जा रही हैं उन भ्रांतियों से हम ऊपर उठे। सनातन हमारा है, वो जगत जननी हमारी है, हिंदू धर्म हमारा है। अगर हिंदू धर्म में कोई कमियां हैं तो उन कमियों को दूर करना हमारा कर्तव्य है। हमें उन कमियों को दूर करना चाहिए, न कि वहां से हट करके हम किसी ऐसे धर्म को स्वीकार कर लें जो धर्म आज मात्र 400, 500 साल, 1000 साल के होंगे। आज चंगाई सभाएं लगा लगा करके ईसाई धर्म में समाज को परिवर्तित किया जा रहा है। ईसा मसीह की इतनी बड़ी बड़ाई की जा रही होगी। जो ईसा मसीह स्वयं अपने आप की रक्षा न कर पाए हों, सूलियों में चढ़ा दिया गया हो, वो दूसरे की रक्षा क्या करेगी? कोई यीशु मसीह का मानने वाला, उनका कोई भक्त अगर इस भूतल पर है तो मेरा सामना करे। अगर मुझे पराजित कर देगा सत्य के आधार पर, आध्यात्मिक बल के आधार पर, कोई कार्य प्रकार के ला करके दिए जाएं, अगर वह मुझे पराजित कर देगा मैं सर झुकाकर उसकी जिंदगी भर सेवा करूंगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ढोंग पाखंड में पूरा धर्म चला रहे हैं। सबसे ज्यादा अधर्म अन्याय आज अगर किया जा रहा है तो ईसाई धर्म के द्वारा किया जा रहा है। समाज को सजग होने की जरूरत है। ईसाई यीशु मसीह के विचारों पर भी कोई नहीं चल रहे हैं। काल्पनिक उनकी कहानियां सुनाई जा रही हैं और सबसे मक्कार प्रवृत्ति के, सबसे गद्दार प्रवृत्ति के, सबसे ज्यादा हिंसक प्रवृत्ति के अगर है तो ईसाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। मैं पूरे विश्व की बात कहता हूं। पश्चिमी देश कर क्या रहे हैं? पूरे विश्व में जितना आतंक मचाया जा रहा है वो आतंकवादियों का समर्थन करते हैं, एक देश से दूसरे देशों को लड़ाते हैं और सब ईसाई धर्म को मानने वाले हैं। हथियारों के सबसे बड़े सौदागर हैं। कहां ईसाई धर्म का पालन कर रहे हैं? कहां यीशु मसीह की विचारधारा का पालन कर रहे हैं? लोगों को तो बहुत बड़ा ऐसा समझाया जाता है कि जैसे उनसे बड़ा दयालु कृपालु कोई है ही नहीं। जितने पश्चिमी देश हैं वो सबसे बड़े हथियारों के सौदागर हैं और जब 2-4 साल उनके हथियार बन करके पड़े रह जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े हथियारों के उनके कारखाने हैं, अब पुराने हथियार हो जाए उनका उपयोग कैसे करेंगे? एक देश से दूसरे देश को लड़वाते हैं, एक देश की तरफ में मदद में खड़े हो जाएंगे और पूरे अपने पुराने हथियार कुछ सहयोग में दे देंगे कि लड़ते रहो हम तुम्हारी मदद करेंगे। और कि आज चाहे भारतवर्ष में देख लो, ईसाई हिंसक प्रवृत्ति का जीवन जीता है। लोगों को पीट पीट करके मार दिया जाता है,
दूसरे धर्म के लोग हनन करते हैं, पैसे देकर दूसरे के धर्म को बदलते हैं, इससे बड़ा अत्याचार और क्या होगा? इससे उनकी घिनौनी, उनकी मानसिकता क्या होगी कि धन देकर के गरीबों की समस्याओं के समाधान के नाम पे उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। समाज को सजग होने की जरूरत है। ये वो क्षेत्र है जिसमें सचेत होकर के उस मूल शक्ति को पकड़ने की जरूरत है। हम जहां हैं, जैसे हैं, उसमें हमें अपने सत्य का त्याग नहीं करना। सत्य ने हमारा सदैव साथ दिया है और सदैव साथ देता रहेगा। और जब हम सामाजिक परिस्थितियों पे कहीं असफल होने तरह लग जाते हैं तो अनेकों समय समय पर ऋषियों मुनियों ने, देवी देवताओं ने अवतार ले लेकर के समाज को दिशा दी है। यह शक्ति केवल सनातन हिंदू धर्म में रही है, अन्य किसी धर्म में नहीं रही। युगों का इतिहास उठा करके देख लो। ये तो 400, 500 साल, 1000 साल की बात कर रहे हैं। युगों से हमारा सनातन चलता चला आ रहा है। हमारे देवी देवता अवतार लेते रहे, ऋषि मुनि अवतार लेते रहे और समाज को दिशा देते रहे। आज मक्कार लोग बाहरी और भीतरी के नाम पर लड़ा रहे हैं। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी यह सत्ता कांग्रेस के हाथ में गई। एक मक्कार व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना, अंग्रेजों का गुलाम व्यक्ति जो था, जो अंग्रेजों के बच्चे खिलाने के लिए सिर शासन करता था, अंग्रेज बच्चों को अपने पीठ में बढ़ाकर घोड़ा बनकर के चलता था, ऐसा व्यक्ति दुर्भाग्य से हमारे देश का प्रधानमंत्री बना और बन गया क्या? बच्चों का चाचा। यही तो छल है। छल किस प्रकार से किए जाते हैं? छल कर करके पूरे समाज की दिशा धारा भटका दी गई। आजादी के बाद अगर वो एक रूपता के साथ जिस तरह धर्म के नाम पर एक देश दे दिया गया था, आज हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में सनातन धर्म की विचारधारा के, हिंदू धर्म की विचारधारा को लेकर के किसी भी हिंदू धर्म में किसी जाति समाज के लोगों को आगे बढ़ाया गया होता समभाव से, तो शायद आज ना हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे होते, ना जातीयता के झगड़े हो रहे होते। उस समय तो एक रूपता से स्वीकार कर लेना चाहिए, मगर सत्ताएं मक्कारों के हाथ में रही। पिछड़े और दलितों का भरपूर दुरुपयोग करते रहे, उनका कभी विकास नहीं होने दिया गया। अनेकों नेताओं की भाषा मेरे पास रिकॉर्ड आज भी रखी हुई है। बड़े बड़े मुख्यमंत्री जो कहा करते थे, अगर हम अपने क्षेत्र विद्यालय खोल देंगे तो बच्चे पढ़ लिख करके तैयार हो जाएंगे, तो कल को हमारे विरोध में चुनाव लड़ेंगे। एक से एक विकृत मानसिकता के लोग, विदेशी मार्गदर्शन में चलने वाले लोग, अपने देश को बेचने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोग, अपने देश को टुकड़े टुकड़े में बांट देने की इच्छा शक्ति रखने वाले लोग समाज में भरे पड़े हैं, आज भी भरे पड़े हैं। इसी तरह के जयचंदों के वजह से हमारे एक से वीर महावीर पराक्रमी राजा महाराजा, समाज सेवक, धर्मनिष्ठ राजा महाराजा मारे गए, छल किया गया, धोखा दिया गया। आज का समाज तो थोड़ा सजग हो कि मक्कारों से हमें बचना है, देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों से बचना है, समाज को संगठित करके एक विचारधारा में चलाना है। हम सनातन धर्म के थे, सनातन धर्म के हैं और सनातन धर्म के ही रहेंगे। बोले गुरुदेव भगवान की जय। यही तो एक मानवता का मूल धर्म है जिसमें मानवीय मूल्य समाहित हैं, जहां नर और नारी को एक समान स्थान दिया जाता है, जहां नारी को देवी कहा जाता है। इस्लाम धर्म में तो नारी को केवल बच्चे पैदा करने वाली मशीन मानते हैं। हमारे धर्म में तो देवियां कहा गया है, देवी शब्द से संबोधन किया गया है। सोचने की जरूरत है, क्योंकि तुम अपनी विचार शक्ति खो चुके हो, और विचार शक्ति तभी आएगी जब तुम्हारा आत्मोत्थान होगा, तुम्हारी सतोगुणी कोशिकाएं प्रभावक होंगी, तब तुम्हारे अंदर सोचने समझने निर्णय लेने की क्षमता आएगी। उस क्षमता की ओर तुम्हें धीरे धीरे करके बढ़ना है। समाज को तोड़ने वालों की कमी नहीं है, बांट देना चाहते हैं, अब जातीयता में बांटना चाहते हैं। सत्ता से दूर कुछ है पार्टियां जो जानती है कि सत्ता पाएं कैसे, तो समाज को तोड़ दें। कुछ देशद्रोही हमारे तरफ आ जाएंगे, कुछ जातीय आधार पे हमारे पास आ जाएंगे, तो शायद हम गद्दी पा जाएं फिर से। जो विदेशियों के आक्रांताओं के मार्गदर्शन में चलते हैं, आतंकवादी यदि मारा जाता है, जो फूट फूट करके रोते हैं, छाती पीटते हैं। अगर कोई देशभक्त हमारा सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हुए मारा जाता है,
तो उनको दुख नहीं होता, उनको तकलीफ नहीं होती। सेना पर भी आवाज़ उठाने वाले लोग जयचंद आज देश में मौजूद हैं, मगर दुर्भाग्य से कोई ऐसा कड़ा कानून नहीं बना। इस्लाम धर्म में तो तुरंत बने हैं कानून, उनके विरुद्ध कुछ भी करो सर तन से जुदा की बातें आ जाती हैं। हमारे देश में आज भी ऐसा कानून नहीं बना कि हमारे सेना पर जो उंगली उठाए, देशभक्तों पर जो उंगली उठाए, उनके खिलाफ सख्त कदम होने चाहिए। देश की तोड़ने की बात करें, खंड खंड करने की बात करें, उन्हें जीवन पर्यंत जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कोई केस की सुनवाई नहीं होनी चाहिए। जब तक ऐसे कानून नहीं बनेंगे, देशद्रोही इस तरह फलते फूलते रहेंगे। और जहां आज समाज में कहा जाता 10-10 बच्चे पैदा करो, मैंने कहा कभी ऐसा मत सोचो। 2 या 3 बच्चे श्रेष्ठ हैं, उन्हें अच्छे संस्कार शिक्षा दो। 5 पांडव कौरवों पर भारी थे। अरे तब की बात छोड़ो, इस काल की देख लो। एक योगी आदित्यनाथ हजारों लाखों सिख जिहादियों पर भारी है, तो कहां लाखों की जरूरत है। अरे 25-50 योगी आदित्यनाथ तैयार हो जाए तो देश तो विश्वगुरु बन ही जाएगा, उनमें कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। अतः विचार की शक्ति हो, दृढ़ता हो। योगी आदित्यनाथ में क्या है? एक दृढ़ इच्छा शक्ति है। जो आक्रांताओं ने किया है हम आगे स्वीकार नहीं करेंगे, केवल वो इच्छा शक्ति है। योगी आदित्यनाथ जब बोलता है तो उसके अंदर बाहर की चेतना एक रूप होती है। समझ में आता है कि यह व्यक्ति ढोंग और पाखंड नहीं कर रहा, इसकी वो विचार शक्ति है जो उसके अंदर से निकलती है। जो व्यक्ति 18-18 घंटे परिश्रम कर रहा हो, ऐसे व्यक्ति क्यों ना राष्ट्र भक्ति के लिए, देश हित के लिए कार्य करेंगे, सभी के लिए कार्य करेंगे। ऐसे कार्य करने वाले लोग होने चाहिए। प्रदेश देश के किसी भी मुख्यमंत्री को देख लो, जब वह मुख्यमंत्री बनता है उसके पहले उसके शरीर को देख लो। अब मुख्यमंत्री बनने के 1 साल बाद देख लो, स्वस्थ होगा, चैतन्य होगा, उसके अंदर एक अलग चैतन्यता नजर आएगी, खा पी करके लगेगा बस मस्त हैं। योगी आदित्यनाथ में कभी आपने परिवर्तन देखा? बल्कि वो पहले से कुछ कमजोर ही नजर आएंगे। तो जब तुम्हारी आंखों के सामने दृश्य है कि 1 लाखों पे भारी हो सकता है, तो बस अपने हर बच्चे को चेतनावान बनाओ, आत्मावान बनाओ, संस्कारवान बनाओ, धर्मनिष्ठ बनाओ। बना करके देखो, तुम्हारा भी कल्याण होगा, बच्चे तुम्हारी पीढ़ियों का भी कल्याण करेंगे। अतः वैसी इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करो। सोच अच्छी हो, विचार अच्छे हों, समाज अपने आप बदलता चला जाएगा।